ये तत्व ज्ञान है। कहते हैं झूठा गुरु काल है और गुरु का धरा स्वरूप, और या मैं मीन नमेक है जैसे संभल रूख। अब जैसे एक संभल का पेड़ होता है, संभल, और संभल के पेड़ पे ये तोता जो होता है, तोता ये वृक्षों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये वृक्ष, देखते रहते हैं, ताक में रहते हैं कि ये पौधा उगा है, ये पेड़ बनेगा और फिर इसके फल खाऊंगा। तो उस जो ये संभल का पेड़ जब उगता है, बहुत सुंदर पत्ते होते हैं, बड़ा हरा भरा होता है, और बड़ा हो जाता तो इतने बढ़िया फल लगते हैं इसके डोडे, और ऐसा लगता है जैसे बहुत ही स्वादिष्ट पदार्थ होगा, लेकिन उसमें होती है रुई। अब वो तोता ये देखता है कि ये फल पक गया, 12 वर्ष इंतजार किया कि फल खाऊंगा, इस फल यहाँ ये पेड़ गणे हो गए वृक्ष इसके संभल के, और जब वो परिपक्व होते हैं, जिस उद्देश्य से वो चोंच मारता है, उसमें वो पदार्थ ना हो करके रुई उसके मुंह में फंस जाती है, उसने जान बचानी मुश्किल हो जाती है तोते ने। तो यहां परमात्मा कहते, तुम जिनको गुरु मान रहे हो, उन पर आश्रित हुए बैठे हो, लास्ट में आपने ऐसे पश्चाताप करना पड़ेगा जैसे उस तोते ने उस संभल के वृक्ष को एक अच्छा फलदार, स्वादिष्ट फलदार वृक्ष मान के उस पर आश्रित था, फिर सिर पटक कर रो रहा था। झूठा गुरु काल है ये गुरु का धरा स्वरूप, या मैं मीन नमेक है जैसे संबल रूख। फिर क्या बताते हैं, कान चिराए क्या हुआ ये कर कंकन मन पाल, मुद्रा पैरें क्या हुआ सिर फोड़ेगा काल। कहते हैं कान चिरानते, कान में मुद्रा पहनते, और 36 आडंबर करने से परमात्मा नहीं मिलेगा, और यम के दूत लठ मारेंगे तुम्हारे गिर के। कहते चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। ये चुंडित कति जटा बड़ा बड़ा को बड़ी बड़ी राखों ऋषि दिखाई दे, और कति घोटम घोट करा रखा साधुपना दिखाने के लिए। कहते इन तो यम के दूत ना डरते इन बकवादों से, वो तो सत्य मंत्र जो सच्चा नाम जिसके पास होगा उससे भयभीत होते हैं। फिर क्या बताते, मौन रहा तो क्या हुआ ये बोले से नो भेवे, मौनी वक्ता एक है ना पर से दल देवे। अब जैसे एक नकली था, आडंबर करे बिना इनका काम चला नहीं, दुनिया आकर्षित नहीं हो। एक ने कहा कि मौन धारण कर रखा उसने, एक कबीरपंथी घीसापंथी संत था, और दास को पहले नाम देने का आदेश नहीं था जब तक 1988 से 1994 तक। तो दास इनको संत मान के इनसे परमात्मा ने इनकी तलाशी दिवानी थी मेरे थे, उससे मिलता था, चर्चा होती थी। एक दिन मैं गया तो क्या पता चला कि महाराज जी तो मौन व्रत रखा है 41 दिन का। मैं चलो भाई ठीक है, मैं बैठ गया। तो वो निकला गुफा से बाहर, तो उसने क्या किया, एक स्लेट ले रखी जो बच्चों की होती थी पहले, स्लेट पत्थर की, और एक चौक ले रखा, उस पर लिखा कि भगत जी को चाय पिलाओ। स्लेट पे लिख दिया, तो वो चाय ले आए। फिर लिखा कब आए, वो बोला जी अभी आया हूं। अच्छा, अब उस स्लेट पे लिखे, और फिर उनको पानी पिलाओ। अब यहां वो परमात्मा कहते हैं कि मौन रहा तो क्या हुआ जो बोले से नो भेव, इशारों से बात कर रहा, मन तो डिस्टर्ब हो लिया। बताओ उस मौन रहने से क्या लाभ हुआ तुझे। और मौनी वक्ता एक है ना पर से दिल देव, परमात्मा के पाने के लिए ये आडंबर केवल बकवाद मात्र है आपकी, इनसे ये भगवान नहीं मिले। और ये भोली आत्मा इन्हीं से प्रसन्न होते हैं, बाबा जी भाई 41 दिन में। और फिर 41वें दिन उसने वो व्रत खोलना था, समागम हो गया, हजारों आदमी इकट्ठे हो गए, लाखों रुपये उसने मिल गए, हो गया उसका काम पूरा। वो भी पार और चेले भी पार। दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। कहते सन्यासी 10 नाम है ये शिव का धर है ध्यान,
शिव के ऊपर और है ताको कर प्रणाम। ये सन्यासी 10 नामी सन्यासी कहलाते हैं, भगवान शिव को इष्ट मानते हैं। कहते हैं शिव के ऊपर और परम शक्ति है, उसका ध्यान धरो जब तुम्हारा कल्याण होगा। भेखों से भगवान का दूर महल दरबारे, पाखंडी पहुंचे नहीं दे सतगुरु पार उतारे। इन भेखों से, बनावटी आडंबरों से परमात्मा का घर बहुत दूर है और पाखंडी वहां ना जा सकता ना ले जा सकता। सतगुरु दे पार उतार, सतगुरु आपको पार उतारेगा। डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवे सुलभ भूले। आप देखते होंगे, हमने खूब देख रखा बिटर एक्सपीरियंस है दास का। क्या देखा करते, एक समय ये दास अपनी से ड्यूटी पर जा रहा था। दास हरियाणा सिंचाई विभाग के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था अपनी ड्यूटी पे। तो रास्ते में काफी व्यक्ति इकट्ठे थे। एक ऊंचा सा स्थान था गांव में बाहर, और उस जंगल था वहां पर। वहां क्या देखा, एक बाबा जी बैठा और दूर से दिखे 10-20 भगत बैठे। मैं भी चला गया उधर जाकर देखने के लिए। जब तक ये दास को ये ज्ञान नहीं था, साधु संत की ऐसे अट्रैक्शन होती थी। तो वहां बैठे काफी लोग बैठे, दूना ला रखा, इन्होंने सुल्फे पीवे, भर भर चले वो भी पीवे, और जहां 10 रुपये चढ़ा दें। और तो अब वो ऊंचे पे न्यू बैठे, सब न दिखूं ताकि मेरे पुजारी आ जाए। तो क्या है, तो यहां क्या कहते हैं, डंब करें, पाखंड करें और डूंगर चढ़े, यानी ऊपर ऊंचे स्थान पर टिल्ले पर जाकर बैठेंगे और अंदर कोरी बकवाद अंतर झिन्नी झूल और जग जाने यो बंदगी करे। आम जनसाधारण तो ये समझता है कि वो भगती कर रहा होगा, तो परमात्मा कहते ये बो है सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में की करके कांटे बोन लाग रहा है, कर्म फोड़ रहा है अपने। डंब करे डूंगर चढ़े ये अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सूल बबूले। फिर कहते हैं माला मुक्ति न होते है, मुक्ति होत है नाम। इन माला से मुक्ति नहीं होगी, इस नाम से मोक्ष होगा। चाहे माला तो जप ले, चाहे बिना माला तो जप ले। केवल ये माला पैर के आडंबर करने ते बात नहीं बनेगी। अपने आत्माओं जैसे दास आज जो सत्संग एंड करेगा, उसी के कारण ये आगे चल के बात बिगड़ जाती है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, ये माला गल में पैरने की परंपरा कैसे चली। जब भक्ति किसी भी युग में कभी प्रारंभ हुई थी, परमात्मा आते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति वो स्टार्ट कर जाते हैं, चाहे प्रथम मंत्र की ही थी, तो उस माला से जाप किया करते थे। तो पहले क्या करते थे, जेब कपड़े वस्त्र इसे होते नहीं थे, माला से जाप किया और माला को आदर के साथ गले में डाल लिया करते। वो लोग दिखावा नहीं था, वो सिर्फ अपना सुरक्षित स्थान और आदरणीय स्थान सीने से लटकी रहती थी, और जब उसकी आवश्यकता पड़ती उसको जब जाप कर लिया करते थे। तो जिसके गले में माला होती वो जाप करते थे। तो बगैर मर्यादा के उन मंत्र करने वालों से अगर किसी को दुआ निकल गई, वह सफल होगी। तो गृहस्थी आदमी ने को किसी ने आशीर्वाद दे दिया, उस माला वाले ने, जाप करनी ने, तो उसको लाभ हो गया। तो उनकी पूजा शुरू होगी, अपने घर घर बुलाने लगे जब यह थोड़ी सी भक्ति डाउन होने लगती है। तो फिर ये पहचान मान ली कि जो गल में माला डाल रहा है ये भगत है और इसकी पूजा सेवा करने से बहुत लाभ हो जाए। तो हम 2 भागों में बट गए। तो जो माला डालने दिखता उसको हम भगत और संत मान लेते, उसकी सेवा करते, चरण धोते और उससे थोड़ा बहुत लाभ उसको मिल जाता। अब कैसे, वो तो ऐसा था जैसे एक किसी ने अपने टायर में हवा भर रखी है और उसमें से लाकर दूसरी ट्यूबर दूसरे के टायर में डालता रहे, तो थोड़ी बहुत आ जाएगी, उसका भी काम ना चले पूरा और उसकी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बात बिगड़ती चली गई। तो ऐसे हम इन नकलियों को जो गल में माला डाला करते, प्रारंभ में तो ये भगत थे, फिर मर्यादाहीन होने से अपनी संग्रहित कमाई को यहीं
डिस्ट्रॉय कर जाया करते थे और दोनों यहीं के यहीं रह जाते थे। तो इस प्रकार ये माला का वो प्रचलन चला था। तो फिर लोगों ने जब नो देखा कि माला जिसने डाल रखी है उसको भगत मानते हैं, फिर पाखंडी ने दो दो डालनी शुरू कर दी। तो क्या कहा करता, को पूछता भाई दो क्यों डाल रखी है भगत जी के, दोनों हाथा जप्या करूं मैं। तो उन्होंने सोचा भाई यू और बड़ा भगत होगा तो उसकी और ज्यादा पूजा शुरू होगी। तो जिसने फिर तीन तीन चार चार डालनी शुरू कर दी तो चार आले ने ज्यादा पसंद करने लग गया आम भोले भगत। तो न्यो भट्ठा बैठ गया। एक आश्रम के अंदर कुछ भगत, वो गांव वालों ने एक आश्रम बना रखा था, 5-7 कमरे बना रखे थे। इसी तरह हम ज्ञानहीन होने से हम इन नकलियों के मजदूर बने रहे। हम इनको ये थोड़ी बहुत भक्ति कर दे जैसी, और फिर हम उनसे सेवा करके रोटी टूका खुआ कर थोड़ा बहुत राहत हम ले लेते, हम इनके भिखारी बने रहा करते थे। अब दास चाहता है कि घर घर में सब धनवान हो, भगवान के खजाने में कोई कमी है, जो भक्ति करेगा वो धनी हो जाएगा, भगवान की भक्ति का सारे सुख आपको प्राप्त होंगे, हम क्यों किसी के मुंह की तरफ देखेंगे। फिर तो क्या था, उसमें 5-7 कमरे बना रखे थे, वहां पर साधु संत आया करते थे और गांव के लोग वहां सेवा करने जाते थे। तो वो क्या किसकी सेवा करा करते, जो ज्यादा भजन करता दिखे। उन्होंने क्या पहचान कर रखी थी कि ज्यादा भजन कौन करता है, जो सबसे पहले उठ कर स्नान करके और अपने भजन पर बैठ जाता है। तो भगत वहां जो रहते थे सेवादार का, तो गांव वाले उनसे पूछा करते थे कि आज पहले कौन सा उठा था, कि आज जो उनके लंगोट सूखा करते बाहर, एक एक कोपीन रखते थे, वो धो के सुखा के और अपने भजन पर बैठ जाते थे। तो जो सबसे पहले बता देते थे कि ये उठा था सबसे पहले, ये इसी का लंगोट सूख रहा, तो उसी की पूजा ज्यादा लोग करने लगे। और दूसरे जो लेट उठते थे उनको वो विशेष ध्यान नहीं देते थे, उसी का पूजा करनी, उसी को प्रणाम करना, उसी के पैर दबाने। तो दूसरे एक उनमें नकली था, आलसी सा आदमी, उसने सोचा भाई यू के चक्कर है, इसकी पूजा क्यों हो रही है। तो उसने पता चला कि वो बखत तो उठा है, इसलिए यार इनने पहचान कर रखी है लंगोट की, इसका पहले सूख्या पावे। वो क्या करने लग गया, उन तो सबसे पहले उठा 1 घंटा, और इतना आलसी था और नाव भी ना था, लंगोट ने पानी में बेकर सबसे पहले टांग दे उड़ा और उल्टा ही सो जावे। तो वो उन्होंने पूछा भाई ये किसका लंगोट है, कि ये इस महात्मा का है। वो सारे उन सारे ने छोड़ देगा, उस नकली के लाग गए साथ, उस लंगोट की पहचान करके पहले कौन सा उठे रात ने। तो हम न्यो भक्ति का नाश कर लिया। तो यहां परमात्मा कहते हैं माला मुक्ति न होते है, ये मुक्ति होते है नाम। एक अक्षर बाहरा, ये उजड़ भला नगाम। कहते माला मुग्ध गंवारे को, गल में पैरा काठ। दगड़े दोजक के चल्या, लखी न सतगुरु बाटे। माला मुग्ध, इस मूर्ख ने गल में काठ पैर रखा, इतना मोटे मोटे मणिये। और दोजक, दगड़े दोजक के चला, नरक के रास्ते को पकड़ रखा है। लखी न सतगुरु बाट, यानी सतगुरु के मार्ग का इसको पता नहीं चला। मूंड मुंडावे मूर्खा, ये कर है घोट में घोटे। बार भेख बनावे ही, अंदर गिन अनगिन खोटे। ये मूंड मुंडावे मूर्खा, यानी उस तरह फिरा लेते हैं, कचकोला कोरा कटवा लेते हैं। और कर मूंड मुंडावे मूर्खा, और कर हैं घोट में घोट। और बाहर भेख दिखावे ही, बाहर तजनो दिखे बड़ा महात्मा होगा, अंदर अनगिन खोट। केले की कोपीन है, ये फूल पान पल खाही। नर का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाई। एक समय इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हम अपने ऑफिस में बैठ के फिर तो हमारे पास एक यही चर्चा हो जाती है, जो भी जिसने हमारी बात सुनाई थी उसको चर्चा शुरू कर देते थे। तो उनमें से कहने लगा कि नहीं, आपने संत तो देखे नहीं है,
मैंने बताया मेरा ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली है। तो वो एक कहने लगा आपने संत तो देखे ही नहीं है। दूसरा मेरा साथी कह रहा था, मैं कैसे होते हैं भाई, कि मैं एक बार ऋषिकेश गया हुआ था हरिद्वार से आगे, और वहां एक आगे जंगल है 1 किलोमीटर आगे चल के साइड में, और वहां एक महात्मा रहता है, और वो केवल एक लंगोट बांधता है केले के पत्तों की, जंगल में रहता है, और जंगल में इतना गहरा चला जाता है आदमी के तो दर्शन भी नहीं करता वो, और जय उसके दर्शन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। तो बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं भी जाकर बैठ गया, उनसे पूछा ताछी की, तो उन्होंने बताया कि एक महापुरुष रहते हैं यहाँ पर, और वो कभी कभी यहाँ दिख जाते हैं विचरण करते हुए, तो हम उसके दर्शनार्थ बैठे हैं, हो सकता हमारे भाग जाग जा। लेकिन वो जब भी कोई आभास होता है तो भाग कर अंदर गुफा गहरी जंगल में भाग जाता है, आदमियों को दर्शन नहीं देता। तो कहने लगा कि एक बता रहा था कि मैंने एक दिन थोड़ी सी दर्शन हुए थे, बस एकदम फिर वो पीठ फेर कर भाग गए, बस उस दिन थोड़ी सी कसर रह गई, ना बेड़ा पार हो जाता। तो उसी आस में 20-30 आदमी बैठे थे वहां। अब इस परमात्मा के ज्ञान से वो निर्णय होगा कि वो के था, वो कौन था। है उसके क्या कहते हैं सुख संवेद में, केले की कोपीन है वो फूल पान फल खाही, केले के पत्ते की तलंगोट बांध रखा है। ऐसे बैरागी त्यागी महसूस होते हैं, और फूल पत्ते और फल खा के गुजारा करते हैं, और बस्ती के निकट नहीं जाते, आदमी का मुंह भी नहीं देखते। ऐसे त्यागी बैरागी, उनको संसार एक समर्थ संत मानते हैं। अब उसका पैमाना दिया है सुख संवेद में, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट नहीं जाही। वो क्या है, वो जंगल के रोज है जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरो उजाड़ में न्यो परमात्मा पावे नाही। कैसा पैमाना दे दिया, वो जंगल के नील गाय हैं, रोज हैं जो आदमियां देख कर भाग जाओ, फदड़ फदड़ कर पता नहीं कहां जाकर डटे। ये जंगल के रोज है, जब नाम से मोक्ष होगा, इन बकवादों से होगा। इस जंगल में पशु सारे नंगे फिरे और भाग जाते हैं, मर्ग भी भाग जाते हैं आदमी से डर के। फिर इसका समाधान बताते हैं, डेरे डंडे खुश रहो ये खुसरे लेना मोक्षे, दरु प्रहलाद पार उतर गए फिर डेरे में क्या दोष। परमात्मा देखो, और तो उदाहरण उनके पास था नहीं जब ये ज्ञान मालिक दिया करते थे। हम धरु और प्रहलाद को मुक्त मानते हैं, मानते हो कहां जी? तो जब धरु और प्रहलाद तुम कहते हो पार हो गए, उनके इतिहास देखो पढ़ के। प्रहलाद जी 10 वर्ष के थे जब नरसिंह जी आए, उनको मिले, यानी परमात्मा प्राप्ति हुई। भक्ति वो पहले से ही कर रहे थे, और फिर उन्होंने शादी करवाई। और जो राजा बलि था, जिसने वो 100 अश्वमेघ यज्ञ करी थी इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, और जिसके लिए भगवान आए थे 52 रूप बना के, तो वो प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का लड़का था। तो उनने ब्याह करवाया, बालक हुए और वो पार हो गए। और ध्रुव का भाई था उत्तम, उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर ध्रुव ने ब्याह करवाया और उत्तम वाली पत्नी भी उसके साथ रखी उसने, तो वो भी पार हो गया। तो कहने का भाव ये नहीं है कि तुम जो बकवाद करते हो कि ब्रह्मचारी जंगल में गए वही पार होंगे, नहीं। अगर ब्रह्मचारी पार हो तो ये इजड़े तो सब तो पहला पार हो जा, उनका तो 5-6 नंबर आवे। लेकिन मोक्ष होगा भक्ति से, चाहे ब्रह्मचारी हो कर लो, और चाहे ये खुसरे कर लो, और चाहे गृहस्थी कर लो। दुराचार बुरा बताया, ये तो वैसे अच्छा नहीं, वैसे भी बेहुदी बातें हैं। तो कहने का भाव है भक्तों के तो वैसे सतर के काम नहीं है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, डेरे डांडे खुश रहो, डेरे डांडे खुश रहो खुसरे लेना मोक्ष। और दुरुपर लाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। अपने आत्माओं ये 9 काम बिगाड़े हैं। एक बार गरीबदास साहिब जी जब परमात्मा से परिचित हो चुके थे,
और अपना ज्ञान प्रचार भी करते थे। कोई उसके उनके पास आ जाता था तो ज्ञान भी देते थे, दीक्षा देते थे, केवल सिंपल सी, ये मूल ज्ञान नहीं देते थे। फिर भी उनसे बहुत राहत मिलती थी, वो समर्थ थे, आशीर्वाद से भी लाभ देते थे, संसारिक सुख दिया करते। तो उन एक आपको बताता हूं इनकी कैसी दुर्गति होती है। जग जाने यो बंदगी कराइए बोए सोल बबूल। एक बेरी गांव है रोहतक जिले में, अब वो जन्म हो गया। तो वहां का उस गांव का एक व्यक्ति था हरलाल नाम का, और वो धार्मिक व्यक्ति था घना। उसने एक साधु रख लिया अपने घर पे कि महाराज आप यहां रहो। उसके लिए एक चौबारा बनवा दिया ऊपर, आप यहां रहो, हमने सेवा मिल जाएगी, हमारे कर्म बन जाएंगे, आपकी भक्ति बन जाएगी। आपने भक्ति करनी है, आप बाल ब्रह्मचारी हो, घर छोड़ रखा, कहाँ भाई, ठीक है, होगी सेटलमेंट। उसका ऊपर चौबारा बना दिया, एकांत में उसको बढ़िया भोजन दे सुबह शाम, और वो अपना भजन करे, जैसा भी वो सोच रहे थे भजन करे। और वो भजन उसके पास भक्ति थी ये नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि वो क्या करता था, बढ़िया माल खावे और आप खावर सो जावे, या जिसी भक्ति थी अटपट की वो साधना करे थोड़ी बहुत देर, वो भक्ति मोक्षदायक थी नहीं। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उस संत की मृत्यु होगी, अंतिम संस्कार कर दिया। तो पहले क्या करते थे कि गांव के जो किसान लोग थे बैलगाड़ी रखा करते थे, और ट्रांसपोर्ट का जो काम होता था आजकल ट्रकों से होता है, पहले बैलगाड़ियों से करा करते थे। तो बेरी से और इधर नजफगढ़ साइड में जाया करते थे, वो अपनी उस मंडी से सामान लाते थे, जैसे वहां से गुड़ ले आए, बूरा ले आए, इधर से बाजरा ज्वार ले जाते थे भर के, ऐसे वो ट्रांसपोर्ट करते थे। एक दिन गरीबदास साहिब जी उसी रास्ते पर, जो रास्ता गांव छुड़ानी से होकर बेरी से आगे जाता था नजफगढ़ साइड में, तो वहां कुआं था एक, उस कुएं पर बैठ कर गरीबदास जी स्नान कर रहे थे। सुबह सुबह गर्मियों का मौसम था, 5 बजे उधर से वो हरलाल गाड़ी लिए आ रहा था, और उसने जो बैल एक जोड़ रखा था, वो बैल था गोरे कलर का, लाल रंग का। और वो क्या उसने, वो बैठ गया, वो बैठता था ऐसे, और वो हरलाल उतर कर फिर उसका लठ मारता, उसने फिर जबरदस्ती ठाता, फिर वो आधा किलोमीटर ठीक चलता और फिर बैठ जाता। तो वो कुदरती वहां बैठ गया आकर जहां गरीबदास जी नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो गरीबदास जी न्यो के न्यो उठ के धोती बांध रखी थी नहाते नहाते, और वहां गए उस बैल के पास जो बैठ गया था। एक बैल खड़ा था, गाड़ी रुक गई थी, तो उन्होंने उसके कान में कोई बात कही, वो एकदम खड़ा हो गया, वो बैल खड़ा हो गया। तो किसान ने तो यह बड़ी बात थी, बैल ठीक चलने लग गया, और वो वहां से लेकर बेरी लगभग 10-15 किलोमीटर पड़े है छुड़ानी तक, बेरी तक वो बैठा नहीं। उधर से राम रमी हुई, महाराज कौन हो आप? भाई गरीबदास नाम है मेरा। और यू क्या हो गया? कुछ ना, बस आगे इसका समझ में। जब तो वो चला गया, फिर उसने जाकर देखा, उसका जब न्योना जची की खड़ा हो गया गरीबदास, फिर बैठेगा थोड़ी दूरी पे, वो ना बैठा। तो फिर उसने पता करा भाई वो बैल ही इतना, इस दूसरे तो भी आगे चल रहा है, तो इतना तेज चल रहा है, क्या चक्कर है? उसने क्या कर दिया इसके कान में। तो वो वापस आया, जब उस गांव में रुक गया और पूछा वह गरीबदास कौन है? वो कुदरती परमात्मा वहीं आगे स्नान, वो गरीबदास जी उसी टाइम से स्नान, उसने नहीं सोचा इस टाइम से आया कर वो नान भगत और वहां मिल लेगा। तो जब वो स्नान करना आगे, पता था वो भगत किस लिए आ रहा है, वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। तो जब उसने देखा कि वो आदमी है जो उस दिन बैल के कान में कुछ इसने फूक फाक मारी थी, प्रणाम किया और पूछा भगत जी आपने इस बैल के कान में क्या बोल दिया? ये तो उसके बाद डटा नहीं डटता और ना बैठता, आप तो वे पहुंचे हुए महात्मा हो। अब इतना गरीबदास जी का उसमें इतना था नहीं, क्योंकि हम
घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। तो गरीबदास जी ने कहा कि अब बैठ जा, बताऊंगा क्या कह दिया मैंने। आपके घर में चौबारे में एक बाबा जी रहा करता, संत भगत अखा जी रहता था। कहाँ गया वो? तो उस अरलाल भगत ने, किसान था वो जाट, उसने बताया जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, 4-5 वर्ष हो गए। परमात्मा ने कहा कि ये बैल ओए है तेरा बाबा जी, इस नकली पर भक्ति बनी नहीं, सत साधना इसके पास थी नहीं, यू खावा था सोवा था, नकली डड़े डोया था, कंकर पत्थर कट्टे करे, साधना ठीक नहीं थी। ये वही बाबा जी है, वो भगत जो घर छोड़ कर चला गया था, ब्रह्मचारी भी था, बैल बनकर गाड़ी खींच रहा है, क्योंकि तेरा खा रखा था इसने, पूरा करना पड़ेगा वापस। मैंने इसको ये कहा भाई भगत जी, चाहे तो लठ खा के इसका दे दे और चाहे अपना स्वभाव पूरा कर दे, पूरा करे पीछा छूटेगा तेरा। इसका समझ में आ गई, अब ये तेरे पूरे करेगा। अब पुणात्मा देखो, अब जो भी कोई साधना कर रहे हैं वो हैं परमात्मा के बच्चे, किसी ना किसी जन्म में वो मालिक के साथ रहे। आगे साधना नहीं मिलती तो वो 84 लाख योनियों में चले जाते। और परमात्मा ने वहां भी दया करा दी अपने गरीबदास जी के माध्यम से, अरलाल का मन फेर दिया कि अभी भगत था यो और यू बैल बन गया, इसकी दुर्भाग्य। पर आज के बाद इसने मैं गाड़ी में नहीं जोड़ूंगा, अलग से बांध दिया, चारा चरावे और बैठे रहे। देख परमात्मा ने भगत की वहां भी रक्षा कर दी और सुविधा दे दी, लेकिन भक्ति बिना क्या बने, अगला जन्म उसका सूर का होगा, फिर क्या सुविधा देंगे। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका, आपको अनमोल रत्न मिल रहा है, इसने संभाल कर रखियो। अब जो प्रसंग चल रहा था, दास आपको बता रहा था कि अब आपको वो अनमोल वस्तु मिल गई है जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई। आपका भक्ति धन थोड़ी ही साधना से अत्यधिक बन रहा, संग्रहित हो रहा है, और इसी भक्ति धन से आपको यहाँ की भौतिक सुविधाएं भी प्रयोग करनी है और आगे चलने के लिए भी इसको सुरक्षित रखना है, इसको बांटना नहीं। अपनात्मा कुछ दिनों के बाद जिसने 1-2 वर्ष साधना या कर ली भगवान की सत साधना, तो आपका जो भक्तिहीन हो जाओगे, आप किसी को आशीर्वाद दे दोगे ना, वो भी फलने लग जाएगा। आपके पंचर हो जाएगा और उसमें हवा भरने लग जाएगी, आप भी डाउन हो जाओगे, यही रह जाओगे, आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी और उसने उसका लाभ होना नहीं, क्योंकि दोनों को फुल एयर चाहिएगी टायर में आगे गाड़ी बढ़ाने के लिए, और वो अलग सिस्टम है जो दास आपको दे रहा है। इससे पंप सारे भरो और अपनी गाड़ी चलाओ। एक दूसरे मूर्ख होगा जो अपने टायर में दूसरे के टायर में हवा भरे, दोनों कंडम हो जाओगे। तो इस साधना से हम ऐसे बिगड़ जाते हैं। जो प्रसंग चल रहा था कि ऐसे जो जन्म मनुष्य के होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पुनकर्मी प्राणी है। जैसे अब ये भक्ति युग चला है, अभी 1-2 वर्ष और बाधा रहेगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि समझदार हो, बुद्धिमान हो, सबको ज्ञान हो गया, अब कौन किसकी सुनेगा। फिर 1-2 वर्ष के अंदर पूरे विश्व में फैल जाएगा, सब आपके साथी समर्थक हो जाएंगे, फिर बात खत्म हो जाएगी। फिर जो मर्यादा आप करोगे आपका सहयोग देंगे और वो भी वो मर्यादा ही पालन कर रहे होंगे, तो आपका भक्ति खंड नहीं होगा, आप भी सफल होंगे और वो भी होंगे। फिर क्या होगा कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख हो जाएगा, क्योंकि भगवान सुख सागर है। तो ये सावधानी बरतना कि इस सुख में परमात्मा से दूर ना होना, क्योंकि ये सुख मालिक से दूर करता है, और उसको होगा जिसका नाम खंडित हो जाएगा। या सांसारिक सुख, जैसे किसी व्यक्ति का नाम खंडित हो गया या किसी कारण से उसने नाम त्याग दिया, 2-3 वर्ष साधना करके वो चला गया, अब उसको फिर भी सुख हो रहे हैं और वो भक्ति भी दूसरी करने लग गया, या भी छोड़ दी है या यही मंत्र कर रहा है, उसने आना बंद कर दिया है, तो वो कनेक्शन तो कट गया। आगे चार्जर नहीं है उसका, लेकिन पिछला चार्ज जो बैटरी है वह काम कर रही है। अब वो काफी अच्छा चार्ज हो गया तो घने दिन भी काम कर देगी, लेकिन वो ये सोच रहा होगा कि मेरा क्या बिगड़ गया। अब फिर बिगड़ेगा, जब ऐसा बिगड़ेगा कि किसी प्रकार समझ में नहीं आएगा उसके। अब इतना ज्ञान दिया जाता है, मैं कोई बालक नहीं या वैसे थूक बिलो हूं, कोई लालच हो मुझे,
2 रोटी भगवान ने दे रखी थी, जेई की नौकरी थी, बढ़िया काम चल रहा था। परमात्मा ने पहले भी ठीक से घर में गुजारा ऐसे जन्म दे रखा था जहाँ रोटी टाइम पर ठीक मिले थी। तो दास ने पता चला कि मेरे जैसे दुखिया सारे ही हैं जिनको भगवान की चाह और धक्के खा रहे हैं। मुझे पता लग गया तो सबको आवश्यकता इस भगवान की, इस ज्ञान की। तो इसलिए दास ने इस पर कदम उठाया। तो इस प्रकार जैसे आप तो सफल हो गए। और एक बात और ध्यान रखना, आप यहां केवल उसी उद्देश्य को लेकर ना आना कि जैसे रोगी है वो रोग ही स्वस्थ हो, जिसको पुत्र की संतान नहीं है वो संतान ही हो तो बात बने। अगर संतान भी आपको आवश्यक होगी देनी तो यही मिलेगी, पृथ्वी पर कोई नहीं देगा आपने। और जो आपका रोग निवारण होगा तो यही होगा, पृथ्वी पर कहीं होगा भी नहीं, और होगा ही होगा, रोग तो निवारण होगा ही होगा। बाकी संतान भी परमात्मा अगर चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। उसका एक लंबा इतिहास है, फिर बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ हजारों ऐसे प्रमाण हैं जिनके 10-10 वर्ष, 12-12 वर्ष और 15-15, 20-20 वर्ष ब्याह न हो गए थे और बच्चा नहीं था। सारे सब आजकल तो सारे जो है ना ये भौतिक और सारे ट्रीटमेंट हैं ये भी करवा के छक लिए थे मालिक ने, उनको भी संतान दे दी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा आपका मूल उद्देश्य मोक्ष हो और आपको पार करने के लिए परमात्मा जैसे भी आपको रखे वैसे ही रहो। जैसे डॉक्टर के यहाँ मरीज होता है और उसको थोड़ा बहुत कष्ट भी बन रहा है, वो जैसे भी कोई ट्रीटमेंट करे, इंजेक्शन लगाओ जब भी थोड़ा बहुत दर्द तो होएगा। अब उस इंजेक्शन ना लगने दे फिर वो ट्रीटमेंट क्या करेगा डॉक्टर। तो थोड़ी बहुत संकट, थोड़ा बहुत कष्ट आपको महसूस भी हो, वो गॉड गिवन समझना। किस लिए? परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं अपने ऊपर ही। कहते हैं कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं तुम ऐसे मांगना मेरे से कि हे भगवान इसे सुख के आग लगो जिस जो आपसे दूर करे। हे परमात्मा ऐसा दुख, बलिहारी उस दुख के, ऐसा दुख बना रहे जिससे आपकी याद बनी रहे, ऐसा सुख ना देना भगवान जो आपसे दूर करे। तो आप ये समझ लेना छोटी मोटी जो ठूठा आपका रख रहेगी ये गॉड गिवन होगी, ताकि वो मन बकवाद ना करे, इसने मौत दिखे जा और तभी ये भक्ति करेगा, न करने ना दियो। ऐसा खतरनाक एलिमेंट है ये। तो पुणात्मा ये परमात्मा का ट्रीटमेंट चलेगा जब आप इसकी शरण में आगे। डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट एक पेशेंट अपनी चलाओगा तो वो रोग नहीं कटवाना चाहता, वो तो बकवाद कर रहा है, व्यर्थ में टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आप यहां आगे हो, भगवान कोई बालक नहीं, आपके भविष्य की जानता है। अब जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया और उसका ब्लड चल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी कोशिश करेगा कि ब्लड रोकूं, चाहे उसकी टांग में कितनी पीड़ा हो रही हो, फ्रैक्चर भी हो रहा हो, उसने नहीं संभालेगा कि यो दर्द होने दे थोड़ा, पहले इसकी जान बच चली जाएगी जब ब्लड नहीं रोका थे। तो वो कह रहा होगा है मर गया, पैर टूट गया है मर गया, तो वो अलग बात है। पहले वो ब्लड रोकेगा फिर उस टांग ने संभालेगा, उससे जान नहीं जा सकती। तो इसी प्रकार आप यहां आए हो केवल एक उद्देश्य लेकर, और परमात्मा को पता है कि कल ने इसके ऊपर एक ऐसी आपत्ति आओगी, इसकी जान जानी है या कोई और भयंकर अटैक है इसके ऊपर, तो पहले मालिक आपके उस संकट ने हटावेगा जो भविष्य में और आने वाला इससे भयंकर। और आप ये सोचोगे एक बता मेरा ये संकट ना ठीक हुआ, 2 बार लिया, तीसरी बार आ ली, 5वीं हाजिरी होगी। पुणात्मा या तो आजीवन आने की नियत बनाओ जब आपका कल्याण होगा। ऐसा बालक नहीं भगवान के झाड़े ला देर जा तुम अपने राजी रम अपने राजी, नहीं, आपके असंग जन्म का कोड कटेगा यहां से। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जिन जैसे सतयुग के अंदर पुण्यात्मा जन्म लेती है और उनके लिए परमात्मा ऐसा माहौल बना देता है, फलदार वृक्ष होते हैं सब जगह। जैसे आजकल हम कणक पैदा करते हैं कितनी मेहनत करके, उस समय ये ऐसे खड़े रहते जैसे सामक देखा हुआ आपने, ऐसे खड़े रहते हैं और जाओ और तोड़ो और झाड़ो, पकाओ और खाओ।
फल तोड़ो खाओ और भजन, और उसमें भजन सभी करते हैं, उनकी एक ऐसी श्रद्धा होती है। तो वो भक्ति करते हैं शास्त्र विरुद्ध, और सुख सारे उपलब्ध हैं, शरीर भी स्वस्थ है, लाखों वर्ष जीवन भी रहता है, बाप से पहले बेटा भी नहीं मरता है, और विधवा औरत विधवा नहीं होती हैं। तो वो ये सोच रहे कि हम जो साधना कर रहे हैं इससे हमें लाभ है, नहीं, यह भूल मार रही है हमने आज तक। तो वो उस सतयुग में कौन प्राणी जन्म लेंगे, ये बहुत असंख्य युगों से चला रहा है। अब जैसे ये समय अब चल पड़ा, जो भगवान पुण्य आत्मा है इस ज्ञान से संपर्क में रहेंगे, भक्ति ठीक करते रहेंगे तो ये पार हो जाएंगे। अब अरबों खरबों प्राणी पार होंगे अब इस पिछली पीढ़ी में, क्योंकि परमात्मा ने 3 युग इंतजार की है इस समय के लिए। और कैसे परमात्मा किस प्रकार ऐसे लुका छिपी करके और भक्ति बचा के लाए हैं, आप इस ज्ञान से परिचित होंगे तब पता चलेगा। कहीं भी जैसे आप सोचा करते श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी द्रौपदी की, श्री कृष्ण नर के बस का ना था कुछ भी। परमात्मा की श्रद्धा बनाए रखने के लिए परमात्मा कहते मैं ही सौछल छिद्र करता हूं, वही उसी संत का रूप बनाकर चले जाते हैं जो जिस गुरु पर आश्रित है, और उसका काम कर देते। भगत में आस्था बनी रहती है, और वो ने सोचा मेरे गुरु से या इस साधना से ठीक हो गया, होता उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से। तो परमात्मा ने इस भक्ति को बचा के जीवित रखना था, इसलिए आपको यहां तक लाए हैं। तो अब जो पार होंगे वो तो होंगे ही होंगे। मालिक का वचन है सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व और नाम लेगा, मोक्ष होगा। फिर क्या होगा कि लास्ट में फिर ये तो स्वभाव है इस गंदे लोग का, एक फिर धीरे धीरे चाहकर परंपरा बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो उस समय लास्ट में जो भक्त भक्ति यही कर रहे होंगे लेकिन वो पार नहीं हो पाएंगे, उनकी संख्या भी थोड़ी नहीं होगी, बहुत लाखों और करोड़ों में होंगे जो पार नहीं हो सकेंगे, लेकिन भक्ति संग्रहित हो जाएगी उनकी जबरदस्त। तो वो फिर क्या करेंगे, काल के हाथ चढ़ेंगे। उन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव और ये सब बनाए जाएंगे, गणेश और ये जो जितने भी देवता हैं, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराज, ये 33 करोड़ देवता इन्हीं में से सिलेक्टेड होते हैं। और फिर इनको ऊपर रखेगा, ऊपर के लोकों में इनकी पुण्य इनके साथ होंगे। फिर वहां इसका टैक्स है, अपना टैक्स अलग लेगा और अपना वह माल बेचेगा वो न्यारा। तो इनके पुण्य समाप्त जब हो जाएंगे फिर ये दोबारा सतयुग में जन्म लेंगे। वो पिछले वाले जो ऊपर लुटन लग रहे हैं वो इस सतयुग में आएंगे, और अब वाले फिर काफी वर्षों के बाद वो आएंगे फिर सतयुग में। अब सतयुग में होंगे ये भक्ति संग्रहित प्राणी जो अब करेंगे शास्त्र अनुकूल साधना। अब मिली इनको, आज तक शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। 4 युग का हिसाब लगा के देख लो जब किसी के पास आज तक ये शास्त्र अनुकूल साधना हो या भक्ति की हो किसी ने। तो भक्ति अभी शुरू होगी, तो इनमें से बचे हुए फिर उसी गेड़ में आगे सतयुग में जन्म हुआ, फिर वही त्रेता में, द्वापर में, और फिर कलयुग के इसी समय में फिर दाव लगेगा इस मोक्ष का। और ईब चूकिए तो फिर वही चक्कर, इंद्र हजारों वर्ष युगों तक आप वह इंद्र की पोस्ट पर रहोगे, हजारों वर्षों तक देवताओं के स्वर्गलोक में अपना माल खाओगे, बर्बाद करोगे पूंजी को। और फिर यदि आगे भगवान फिर कोई संत नहीं मिले, इतने जन्म मनुष्य के होकर भी फिर आप 84 लाख योनियों में चक्कर खाओगे। तो ये आज का विषय था कि आज आपको वो दाव लगा है, इसको संभाल के रखना। आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है, आपको 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे तब भी आप मालिक के शरणों में थे। 64 लाख शेष थे, ये 64 लाख तक पहले आएंगे। उसके बाद फिर परमात्मा ने ये अपना प्रचार फैला दिया है। जैसे आपको बताया गया है कि ये वाणी उसको भी जैसे कागभूषण की कथा सुनाई थी, 6 महीने कथा सुनकर उसका थोड़ा सा असर हुआ कि नाम ले लूं, तो ये इतना प्रचार होगा इस वाणी का, आंधी सी उठेगी। तो वो जो टर्न वाइज भी जिनका नंबर मनुष्य का आया है वो कुछ दिन के बाद आ जाएंगे, शरण में आना पड़ेगा, और इस प्रकार ये सबका मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव।